जय हिंद। आप सभी को एकता स्टडी सेंटर में स्वागत है। ये जो है इतिहास का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, वीवीआई प्रश्न है। इतना से ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। जो ये प्रश्न जो है सभी को अलग कर लिया गया है, जो कि सभी एग्जाम में पूछ चुका है, सभी एग्जाम में जो है ये पूछ चुका है। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गणराज हुआ था। नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी। नंबर 5, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इटली के एकीकरण में जो है पूछ रहा कि किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। नंबर 6, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन आया था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया आया था। कौन आया था? ऑस्ट्रिया आया था। नंबर 7, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क था। नंबर 8 की ओर चलते हैं बच्चों। नंबर 8 में आपको है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि में जो है हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871 में हुआ था। ठीक है। काउंट काबूर, नंबर 9, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए बहुत ही वीवीआई ये सवाल है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इतिहास में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको भूगोल का भी बना देंगे, सभी सब्जेक्ट का बना देंगे। इसमें सोशल साइंस में जो है, एसएसटी में जो है पूरा बना देंगे, पूरा चैप्टर का बना देंगे। आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कम से कम सवाल है, बहुत कम से कम है। जरूर देख लीजिएगा आप लोग समय निकाल करके बच्चों। ठीक है, आपको 40 में 40 जरूर आएगा, 40 में 40 जरूर आएगा। 40 में 40 अगर एसएसटी में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए, तो आप लोग को सवाल था, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो है नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है बच्चों। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया है? 10 नंबर में तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो किया है बिस्मार्क ने किया है। नंबर 10 हो गया। 11 में आइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। 12 में आइए, 12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर में है बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी है। ऑप्शन नंबर ए। टिप्पू सुल्तान शासक है, तो टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का। किस युद्ध 14 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस समय युद्ध जो चला था सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक जो है नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। 16 नंबर सवाल में आइए। 16 नंबर सवाल है आपके सामने, जर्मन राइन राज का निर्माण जो है किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो है युद्ध हुआ था। तो ये कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों? तो इसका उत्तर सेडोन का युद्ध हुआ था, जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? तो इटली के एकीकरण में योगदान किया था किसने? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी। ठीक है, मेजनी, काउंट काबूर, सब इनमें से सभी हो जाएगा। नंबर 19, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था बच्चों 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर है,
जालबेरिन एक संस्था थी, है ना। तो किसकी संस्था थी जालबेरिन? व्यापारियों को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनेवा संधि, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि 1954 में हुआ था। जिनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास में इतना से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला सेट है युद्ध और शांति, है ना, बार एंड पीस। तो बार एंड पीस जो है, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टाय ने, है ना, लियो टॉलस्टाय। कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा रहेगा लियो टॉलस्टाय, है ना, तो इसी को पूरा नाम है लियो टॉलस्टाय। कार्ल मार्क्स का पुस्तक है, इसका नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कभी कभी इस तरह से पूछता है दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर। तीसरा सवाल है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किया था लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर सवाल है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। दास कैपिटल का प्रकाशन, है ना, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था 1867 में हुआ था। ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में। 9 नंबर में आते हैं बार एंड पीस किसकी रचना है? तो बार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टाय की रचना है। किसकी है? लियो टॉलस्टाय की। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है ना? ये भी पुस्तक है साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, जिसको 1867 में लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। चलिए 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्रेस्टली टोब्स्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अब अगला सवाल इसमें है 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो साम्यवादी संस्थापक के रूप में जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1861 में हुआ था। 15 नंबर में है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर सवाल में। 16 नंबर सवाल है आपके सामने। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो निवासी था ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। अब अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग में है हिंद चीन में जो बसते हैं, है ना, तो हिंद चीन में बसने वाले को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? तो हिंद चीन में बसने वाले को कोलोन कहते हैं, है ना। किसको क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। तो कोलोन ऑप्शन में नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रांसीसी नागरिकों को कहते हैं। तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहते हैं? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई भी है, आपको पक्का कल एग्जाम में रहेगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नंबर 5 में आइए। नंबर 5 है आपको
नंबर 5 है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है इनमें से कोई नहीं, इसमें हो चिन मिन नहीं है होगा, कैंटन नहीं है होगा, तिनतिसिन नहीं है होगा, तो इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा 5 का? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा किसने लिखा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा फान वई चाउ ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 7 में आइए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था इसका आंसर हो जाएगा 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। चलिए, नंबर 8 में आते हैं। नंबर 8 है आपके सामने, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन है ना, नोम पेन में है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन में है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 में हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर आज़ाद जो हुआ था 1965 में आज़ाद हुआ था। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री का कोई भी सवाल आपको आएगा तो इससे छूटना नहीं चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल इसमें है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। इसको भी वीवीआई मान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई प्रश्न ये है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना था। किसको चुना था? दांडी को चुना था। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो कौन सा घटना घटा था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए, अगला सवाल है इसमें, नंबर 4 में आइए। और नंबर 4 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रसिद्ध नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। नंबर 7 है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, अब अगला सवाल 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो गांधी जी ने चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसके बाद कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया है। नंबर 9, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कठिया प्रणाली जो लागू थी किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का जो है गठन किया था? तो जालियांवाला बाग को जो है जांच करने के लिए सरकार ने जो है किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर समिति का गठन किया था। किस समिति का? हंटर समिति का। चलिए, अब चलते हैं 11 नंबर सवाल में। 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? है ना, इसको भी वीवीआई मान लीजिएगा, ये भी पक्का आपको एग्जाम में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में किया। किसने किया? के.बी. हेडगेवार ने, है ना, के.बी. हेडगेवार ने। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। नंबर 13 है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, फूट डालो, है ना, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की जो नीति है किसने अपनाया? तो अंग्रेजों ने अपनाया था। किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने अपनाया था। नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मा समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था किस वर्ष में किया था? 1916 ईस्वी में किया था। चलिए अब चलते हैं, 18 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर के 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? अक्टूबर के 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला, है ना। ये भी VVI है आपके लिए, कल एग्जाम में पक्का रहेगा। चलिए अगला बढ़िए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बारदोली, है ना। बारदोली आंदोलन चल रहा था, उसके अंतर्गत जो है दिया गया था। अब चलते हैं 22 नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल है आपके सामने, बच्चों किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1927 में आया था, है ना। कब आया था? 1927 में आया था। चलिए अब चलते हैं 23 नंबर में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1936 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे 24 का आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था बच्चों? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो नेहरू जी ने किस नदी के तट पर 1929 ईस्वी में अपना झंडा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर फहराया था। चलिए उसके बाद चलते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर सवाल है आपके सामने, ये रहा। 27 नंबर सवाल है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का जो उपनाम था इसका उत्तर हो जाएगा मास्टर दा। क्या था नाम? मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के। ठीक है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, है ना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नंबर 30 में चलते हैं। नंबर 30 है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 31 की ओर। 31 नंबर सवाल रहा आपके सामने। चलिए 31 नंबर सवाल है बच्चों, देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। नेक्स्ट 32 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वाइसराय थे कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 34 नंबर सवाल है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 35 नंबर सवाल है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? केरल में हुआ था। अब चलते हैं अगले भाग में। अगला भाग है आपके सामने, ये रहा। पहला सवाल है इसमें कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। दूसरा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई 1907 में किया गया।
वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था, है ना, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो मुंबई में जो सूती कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था किस वर्ष में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1854 में किया गया था। कब किया गया था? 1854 में। नंबर 7, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ था? ये जो है 1918 में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था इसका आंसर हो जाएगा 1881 में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो किया था जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में 11 नंबर सवाल है इसमें, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी कहाँ की गई थी? बम्बई में, सॉरी, ये जो की गई थी कलकत्ता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार जो किया था किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो बोनस जो है मिलता है सभी को, ये किस अधिनियम के अंतर्गत जो बना था? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए अब चलते हैं अगले भाग में। चलिए सवाल पहला इसमें है कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। महात्मा गांधी जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है। सासाराम नगर का विकास जो है कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। 6 नंबर में सवाल है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है कहाँ है? बिहार में है। इनका जन्म जो हुआ था बिहार में। नेक्स्ट 7 नंबर चल रहे हैं, समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, है ना, प्रगतिशील प्रवृत्ति। 8 नंबर में है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्रा है ना। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर के सवाल में शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है? तो बुद्धिजीवी के रूप में जो उभर कर सामने आया है कौन आया है? उद्योगपति आया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर सवाल में है 11 नंबर सवाल में है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। ठीक है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ 1870 में हुआ था। नंबर 13, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की जो अवधारणा है विकसित की थी किसने की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है महानगर में होता है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म जो है कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जिसको कहते हैं। चलिए अगला सवाल है इसमें 16 नंबर सवाल है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। चलिए अब चलते हैं अगला भाग में। अगला भाग है आपके सामने
ये रहा आपका अगला भाग। अगला भाग में पहला सवाल आपको पूछा जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी जिसको कहते हैं मंदी को संकट किस वर्ष शुरू हुई थी। ये आपको प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1929 में हुआ था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो एशिया और यूरोप के बीच में कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है आपको कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम लोग कह सकते हैं WTO, है ना। तो WTO का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, है ना। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेनेवा में है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी आपको पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास में से जरूर इस सवाल को उठा देगा। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995 में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर में। आर्थिक संकट के दौरान, है ना, कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो 6 का आंसर हो जाएगा फासीवादी, है ना, फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर में है आपके सामने सवाल। 7 नंबर में कह रहा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या है। तो सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, तो ऑप्शन नंबर 7 का बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है कब हुई थी, 1990 के दशक में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1944 में हुआ था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। देखिए हमारे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर सवाल है आपके सामने, ये रहा सवाल 11 नंबर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। चलिए, भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है, तो भारत जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। द6 का है ये है, G15 का है ये है ना, WTO का है ये है, ओपेक का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले भाग में। अगला भाग है आपके सामने, ये रहा। और इसमें पहला सवाल है आपको कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना, सबसे बड़ा तोहफा है। तो सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। ये ना आपको हो सकता तो एग्जाम में कल पक्का रहेगा, VVI है, बहुत ही VVI है। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण का जो आविष्कार हुआ था कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है आपके सामने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो मुक्तिदाता के रूप में कौन है भारत के गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ हो जाएगा। 5 नंबर में आइए, मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक, है ना। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ के दार्शनिक था, फ्रांस के दार्शनिक था। चलिए 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में सवाल में आपको कह रहा है कि गुटेनबर्ग, है ना, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने। 8 नंबर सवाल ये है, हिंदुस्तान रिव्यू, है ना, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है शुरू किया था सच्चिदानंद सिंह ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। किस देश में हुआ है, चीन में हुआ है। महात्मा गांधी ने किस
पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने जो है संपादन किया था, किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या था, अपना भाषा ही बदल दिया था। इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर सवाल ये रहा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, बाइबिल। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाइबिल हो जाएगा। 13 नंबर में आइए, 95 स्थापनाएं किसने लिखी? तो 95 स्थापना जो लिखा था, किसने लिखा था? मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है आपके सामने कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 नंबर में आइए, 16 नंबर सवाल है आपके सामने। 16 नंबर सवाल में है कि 95 थीसिस किसने लिखी? तो 95 थीसिस किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का 95 थीसिस जो है लिखा था मार्टिन लूथर ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने लिखा था। चलिए अगला सवाल है, मिरात उल अखबार, है ना, मिरात उल अखबार, तो मिरात उल अखबार के संपादक जो है कौन थे? तो मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय थे। चलिए तो ये रहा आपको इतिहास का सवाल, ये रहा आपको इतिहास के सवाल। इतना से ज़्यादा आपको इतिहास में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इतिहास में अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं छूटे तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब अगले वीडियो आप लोग के सामने जो है पॉलिटी का डाल देंगे, पॉलिटी भी देख लीजिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक भी देख लीजिएगा। इससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बच्चों।